हमेशा अध्ययन करते रहते हैं। आपने कहा था कि मोदी जी आधे टर्म के बाद चले जाएंगे, और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम राइट्स होने वाले हैं। दुनिया में वर्ल्ड वार भी हो सकती है। आपको क्या दिखाई देता है इंडिया की जीडीपी के बारे में, जिसमें भी आपने कुछ अध्ययन किया हो, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर बताने की कोशिश। जो पहले किया था मतलब, तो उसके हिसाब से लग रहा है कि पोजीशन हमारे यहाँ बहुत अच्छी नहीं है इंडिया में, जहाँ तक सवाल है। और जो दिखाया जा रहा है और जो एक्चुअल है वो बिल्कुल अलग अलग है एक्चुअली। और आगे भी मैं कहूँगा कि हमारा जो स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर है या प्रॉब्लम्स हैं, उनके बढ़ने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और इवन जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसमें भी सुधार होने की बजाय आप देखेंगे नेगेटिव ही नेगेटिव होगा। मगर मगर सर लेकिन मगर सर ये बताएं कि और कोई विकल्प भी तो इंडिया में नहीं है। कोई आ बिल्कुल, मैं जाएगा ये तो आगे अच्छा कर लेगा क्या? मैंने कभी ये नहीं कहा कि देयर इज समबडी बेटर देन मोदी। मोदी इज द बेस्ट पर्सन, आई टेल यू, क्योंकि मैं तो मिला हूँ। और मिलने के बाद जो मेरा ओपिनियन बना है उनके बारे में, बहुत अच्छा है एज ए पर्सन, एज ए पर्सन। एंड ऑल लीडर्स आर सेम, कोई बेटर नहीं है उससे, कोई इसमें तो कोई डाउट नहीं इंडिया के पास। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि और पोजीशन खराब होगी, ऐसा नहीं कि कोई और बन के अच्छा कर लेगा। आप देख ही रहे हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल। जब तक ये पाबंदी नहीं लगेगी फ्रीबीज बांटने में, जब तक ऐसे ही होने वाला है, देश तो लुट जाएगा पूरा का पूरा जो है। आप हम्म। दिस इज द देखिए, वर्स्ट थिंग जो हो रही है ना, फ्रीबीज हाँ, वाली। आपने कहा हम 2100 देंगे, तो अभी बीजेपी ने कहा 2500 देंगे, कांग्रेस कल कहेगी 300,000 देंगे हम, तो कहाँ से दोगे आप? और प्रॉब्लम जो है वो नेचुरली बढ़ेंगी खास तौर से। और 2025 तक तो ठीक है कि ठीक होगा, लेकिन जब बाद में ये शनि वगैरह चेंज होंगे तो प्रॉब्लम जो है वो और ज़्यादा, मैं कहूँगा कि बढ़ेंगी इंडिया के अंदर जो है। और मोदी जी का मैंने पहले भी कहा था कि वैसे तो ठीक है, लेकिन जो हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी है। तो उसके लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या होता है, बट ये प्रोफेसर साहब, मैं ये कह रहा था कि दुनिया में भी टर्बुलेंस है, कहीं शांति नहीं दिखाई दे रही है। और आपने जो कहा वो तो हम अपने दर्शकों को बताना ही चाहेंगे, क्योंकि हम लोग तो मोदी सपोर्टर हैं। तो हम इसको रिकॉर्ड में जरूर रखेंगे कि हो सकता है कि आपकी बात में सत्यता हो। और हम तो ऐसी कामना नहीं करते हैं। रईस ओराय जी, आपका क्या विचार है? कुछ बताएं इस बारे में। यार हमको कुछ मतलब समझ नहीं आता है क्या होगा क्या नहीं होगा। जैन साहब ठीक बता रहे हैं, कोई बोल, हम तो पेपर ही पढ़ सकते हैं बस, उसमें जो लिखा हुआ है उसमें सब अच्छा अच्छा ही लिखा हुआ है कि मोदी बहुत अच्छा कर रहे हैं, फ्यूचर बहुत बढ़िया है। और पीवी नरसिम्हा राव भी हमेशा मोदी का भक्त दिखाई देता है। वो हमेशा उनके बारे में अच्छा ही कहता है। तो ये ये जैसा मैं सुधीर चाहूंगा कि आप इस सुधीर पर जी, थोड़ा अध्ययन मोदी का करें। मीडिया बहुत स्ट्रांग है। हम्म। क्या मोदी का चीज? मीडिया मोदी का मीडिया काफी स्ट्रांग है। हाँ, तुम भी पीआर, वेरी स्ट्रांग इन पीआर, कहते हैं ना कि इवेंट हम्म, मैनेजर है। तो हर चीज अच्छा को अच्छा सुनोगे आप। इवेंट बनाकर जो है पेश करना। अब जैसे अभी कपूर फैमिली ने उनको विजिट किया था, हम्म, और आप देखिए कि उसको कितना प्रचार किया गया उसका जो है। इसलिए तो सर मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपने अलुमिनी एसोसिएशन में कहा था कि रुड़की में रिसर्च होनी चाहिए, और एआई तो काफ़ी हेल्प करता है। एआई से मैंने पूछा कि हम फ्रीबी साल में कितनी देते हैं, हर स्टेट हम्म। और सेंट्रल मिला के। तो उसने हमें एक हम्म। फिगर, तो हमने कहा कि अगर हम फ्रीबीज की जगह मोदी जी अगर फ्री एजुकेशन कर दें, हाँ, फ्री एजुकेशन दो, कर नौकरी दो, दें। काम लगाओ। तो सर मैंने देखा बढ़िया। कि अब एआई ने बताया कि घाटे में देश नहीं रहेगा अगर आप सबको मकान भी दे दें, एक एक बट छत भी दे दें। तो ये अच्छी बट ये, उससे इमीडिएटली लोग इम्प्रेस नहीं होते ना वोट देने का, वो तो लॉन्ग टर्म हो गया। वही तो, इन्हें तो इमीडिएटली वोट लेने हैं एक दिन के अंदर। महाराष्ट्र में भी यही किया इन्होंने कि वो लाडली बहन योजना शुरू कर दी, उसी टाइम पैसे बांटना शुरू कर दिए। अब दिल्ली में केजरीवाल कह रहा है, कल बीजेपी कह रही है, तो अब कहाँ से आएगा? आजकल तो अल्लाह सभी की पार्टियों का एक ही रेस्ट्रिक्शन हो प्रिंसिपल हो गया अभी। कि देना हो तो अपनी जेब से दो। जितने भी नेता हाँ। अगर देना चाहते हैं फ्रीबीज, तो अपनी जेब से दो, बहुत अच्छी बात है।
पर नहीं सर, अनिल, कम से कम ये लिख, आप इनको लिख के रखना चाहिए भैया, कि एक बोर्ड पे लगाना चाहिए, जब भी ये दे रहे हैं, दिस इज टैक्स पेयर्स मनी, मैं पॉकेट से नहीं दे रहा, अरे एटलीस्ट। टैक्स पेयर मतलब हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है आपको मैं बताता हूँ कि कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है। और हर चीज में जीएसटी, मतलब टैक्स तो हम पे करते ही हैं, और फिर भी जीएसटी और भी देते हैं साथ में, खाना भी खाने जाएंगे तो भी जीएसटी देना पड़ेगा। पर जैन और साहब, जो ये फ्रीबीज दे रहे हैं, गवर्नमेंट को एक रूल बनाना चाहिए, जब तुम फ्रीबीज डिक्लेयर कर रहे हो, साथ में ये भी साथ में बताओ पब्लिक को कि ये टैक्स पेयर मनी है, मैं पॉकेट से हाँ, नहीं दे रहा। और क्या, और क्या। पैसा तो हमारे और आपके यहाँ से जेब से जा रहा है ना ये सारा। अच्छा जैन साहब, एक अच्छा न्यूज बताते हैं अभी आपको। हाँ बोलो। जैन साहब उस दिन आपके आए थे ना, पूछ रहे थे दामाद का कब जाएगा, चेंज हाँ। वेंज कब होगा घर का, तो आपने बताया हम्म। September 25। हम्म। ठीक, वो ठीक है एकदम। ही इज चेंजिंग जॉब। ये जा रहे हैं अभी इसमें, न्यू जर्सी में। अरे वंडरफुल, वेरी गुड। न्यू जर्सी में न्यू क्या, जर्सी रेडगर में यूनिवर्सिटी में? रुगटर यूनिवर्सिटी। रेडगर, हाँ रेडगर यूनिवर्सिटी, वो तो रटगर हमारे घर के यूनिवर्सिटी। बिल्कुल बगल में ही है बिल्कुल। अच्छा, तो आप आपके घर के आसपास से रहेंगे तो मिला करेंगे आपसे वहां भी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल पास ही में एकदम से। तो जैन साहब, इनका क्या है कि ये लोग जब जॉब चेंज करते हैं, पूरा सेशन खत्म करके जाना होता है, दे विल ही हाँ, विल गो इन नेक्स्ट जुलाई, जून जुलाई। वंडरफुल वंडरफुल, चलिए बहुत अच्छी बात है ये तो, बिल्कुल तो बिल्कुल पास उसके ही में है। आसपास ही अगस्त में फिर घर चेंज होगा इनका। तो रटगर एक यूनिवर्सिटी तो बिल्कुल पास में, स्टेट यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी की है। स्टेट यूनिवर्सिटी, तो किस डिपार्टमेंट में रही मैंने इसमें, बिजनेस इकोनॉमिक्स या स्कूल, बिजनेस स्कूल, बिजनेस में, जिसने स्कूल में? बिजनेस मैनेजमेंट फाइनेंस में। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं बढ़िया है, वो तो अच्छी यूनिवर्सिटी है। हाँ। और सस्ती भी है, क्योंकि न्यू जर्सी वालों के लिए सस्ती है, तो काफी लोग प्रेफर करते हैं उसमें जाना जो है। रईस जी, आप बधाई के पात्र हैं, इसके लिए हमारी शुभकामनाएं दीजिएगा। मगर मैं चाहूँगा कि उनसे ये भी कहिएगा, क्योंकि उनकी लाइन इसी तरह की है जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम तो एआई से पता लगाते हैं, मगर यह है कि पहले ज़माने में identify करना बड़ा मुश्किल हो जाता था कि भाई रिजर्वेशन से कितना लॉस हुआ है। अब हम्म। तब मतलब वी डोंट हैव ए टूल। अब इंस्टेंटली आप एआई से पूछ सकते हैं, कि जैसे मैंने एनालिसिस की कि मोदी जी के संज्ञान में आना चाहिए कि इस तरह की रिसर्च होनी चाहिए, और तभी आप एंड यूजर्स को समझा सकेंगे। तो ये जो फील्ड है तो जो धीरे आपके लॉ का है, इज ए वेरी इंटरेस्टिंग। तो धीरे और धीरे रिजर्वेशन से लॉस हो रहा है, पर उसको कोई कुछ कर जी नहीं जी। सकता। एक नहीं होता है। इंडिया में आज के डेट में पोल्यूशन ये था कि किसी पर्टिकुलर जगह पे 1,000 क्रॉस कर गया है। हम्म। आदमी मर रहे हैं, पूरे दिल्ली है, कैपिटल है, आप क्या दिखाना चाहते हो दुनिया को, क्या दिखा रहे हो मतलब? एंड नोबडी इज कंसर्न, नोबडी हैज इवन सेड ए सिंगल वर्ड अबाउट दिस। पार्लियामेंट में हर रोज गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम इसका थोड़ा सा सोचो इसके बारे में, इसे बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन है ये। तो जब निगेटिव लीडरशिप होगी हर पार्टी में, तो सर यही होगा। बिल्कुल और वही है हो ही भी नहीं लोगों में किसी में। और फिर हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बन जाएंगे, या हमारी इकोनॉमी टॉप पर पहुंच जाएगी। हम तो बेसिक चीजों के लिए कंसर्न नहीं है बिल्कुल भी, जो है ये तो हम सबका ही सवाल है ना, सबकी हेल्थ का सवाल है। नहीं, विश्वगुरु सर इसलिए बनेंगे कि हमारे पास हम्म। टूल्स अवेलेबल हैं, हमारे पे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, आप जैसे हाँ, उनको सबको, आ गए हैं, ये उन जैसे सबको तो बेकार विद्वान हैं। कर दिया। 80% लोगों को तो फ्री खाना खिला के बेकार कर दिया आपने उनको। नहीं, वो चेंज होगा, वो चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, चेंज कैसे तो होगा? ये आदत पड़ती है तो चेंज नहीं होता, फिर 7 साल 8 साल आदत पड़ जाएगी ना, तो फिर आप कोई काम नहीं करता फिर। हमको सुधीर, भी जो अगर भी फ्री में मिल जाता है कभी चेंज नहीं हुआ।